नमस्ते एवरीवन, मैं हूं अंकुश मौर्य। और रिसेंटली ताइवान ने चाइना पर ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने बहुत सारे चाइनीज स्पाइस को डिटेक्ट किया है और बीते वर्षों में इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और ताइवान की नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो, जिसे एनएसबी भी बोलते हैं, आप इसे इंडिया की एनआईए या रॉ की तरह समझ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि 2021 में हमने 16 लोगों पे ऐसे आरोप लगाए थे कि हाँ ये चाइनीज स्पाई हैं, लेकिन 2024 में इनकी संख्या कई गुना बढ़ गई है और 2024 में हमने ऐसे 64 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनमें से 15 जो हैं वो पहले से ही मिलिट्री वेटरन्स हैं और 28 हैं ये एक्टिव सर्विस मेंबर्स हैं। और अगर आप चाइना के बारे में पूछो तो ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि चाइना की अपनी कोई स्पाई एजेंसी भी है। आपने दुनिया भर की स्पाई एजेंसीज का नाम सुना होगा, CIA, FBI, मोसाद, रा, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा MSS का नाम। तो ये बेसिकली चाइना की एक खुफिया एजेंसी है और चाइना अपने बहुत सारे मिशंस और बाकी सभी चीजों को प्राइवेट ही रखता है, तो इनका नाम कभी आता ही नहीं है सामने। और ज्यादातर चांसेस यही है कि एक दिन चीन ताइवान को अपने अंदर जरूर शामिल कर लेगा। और आपने देखा होगा कि चाइना अपने मिलिट्री को बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये कोई सरप्राइज नहीं होगा कि आने वाले कुछ दशकों में चाइना दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन जाए, अगर इसी हिसाब से वो आगे बढ़ते रहे तो। थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि चाइना ने 2 नए 6th जनरेशन फाइटर जेट की टेस्टिंग की है। हालांकि वो एक अदर टॉपिक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ताइवान और चाइना के बीच से विवाद शुरू कैसे हुआ। बात है 1949 में। इस टाइम पे चाइना में सिविल वार चल रहा था, तो इसमें 2 पक्ष थे। एक पार्टी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको CCP के नाम से भी जानते हैं, और उसके लीडर थे माओ जेडोंग। और जो दूसरी पार्टी थी ये थी क्यूमिनतांग, इसको शॉर्टकट में KMT भी बोलते हैं, और इसके लीडर थे चियांग काई शेक। लेकिन होता क्या है कि इस युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है, जिसके लीडर माओ जेडोंग थे, और उन्होंने मेन लैंड चाइना, जो अभी आप चाइना देख रहे हो, जो अभी चाइना का मैप है, उस पर कब्जा कर लिया। और जो चियांग काई शेक की पार्टी थी क्यूमिनतांग, ये पार्टी हार गई, तो वो उनके नेता और उनके समर्थक जो थे वो सभी ताइवान भाग गए और वहां पे अपनी सरकार बना ली। तो यहीं से झगड़े की जड़ स्टार्ट हो जाती। तो चाइना कहता है ताइवान हमारा हिस्सा है और उसे एक ना एक दिन मेनलैंड चाइना में मिला लिया जाएगा, मतलब अभी जो चाइना है उसके अंतर्गत ताइवान आ जाएगा। वहीं ताइवान का कहना है कि नहीं, हमें एक स्वतंत्र देश है, हालांकि उसे अभी स्वतंत्र देश घोषित नहीं किया गया है। और आपको बताता चलूं, अभी का जो आप चाइना देखते हो इसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो ताइवान है उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसी चीज को देखते हुए चाइना वन चाइना पॉलिसी को मानता है और चाइना कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना जैसी कोई चीज नहीं है, चाइना सिर्फ एक ही है, वो भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान को हम एक ना एक दिन चाइना में जरूर मिला लेंगे। और क्योंकि चाइना की नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सब कुछ ताइवान से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उनकी सीमा में अपने फाइटर जेट्स को दाखिल करवा देना, ये सभी तीन बाज करता रहता है चाइना। ताइवान को बहुत ही ज्यादा अमेरिका का सपोर्ट मिलता है, तो इससे भी चाइना को बहुत ही ज्यादा चिढ़ होती है, तो जिसके चलते ये सभी चीजें होती रहेंगी। बाकी देखना होगा आगे चल के होता क्या है। क्या ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर ले जाएगा या फिर ये एक ना एक दिन चाइना के अंतर्गत ही आ जाएंगे। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा।